आज हमारे डेरा सच्चा सौदा बड़ा 1700 करोड़ एकड़ का मालिक बना बैठा है जी। वो पैसा किसका है? जनता का जी। जनता का है, तो जनता के लिए खर्च करो ना फिर। जनता को जब जरूरत हो तो उसके हित के काम करो। पुनिया की तरफ से सारे सृष्टि वासियों को राम राम। भाई आज पहुंच के यहाँ आपे भाई गांव चन्नत में, ये वो एक गांव है जो 62 दिन आंदोलन चला था और आज इनकी जीत हासिल होगी है। उस जीत में खुशी मना ला रहे हैं। पीछे अपने देश को टेंट भी लगा रखे हैं, इन्हें टेंट देश को हो रहा भाई साहब प्रधान के प्रधान आन ला रहे हैं, खापों की खापे आन ला रही हैं, किसान नेता भी आन ला रहे हैं। ये देखिए सम्मानित कर ला रहे हैं किसानों को। आंदोलन करना पड़ता है तब जाके जीत मिलती है, किस प्रकार से देखते हैं? संघर्ष सदैव सक्षम, हमेशा संघर्ष की जीत होती है। सबसे पहले किसान आंदोलन में संघर्ष किया किसानों ने, इनकी जीत हुई कि नहीं हुई? ये कह रहे थे चैनत में कानून नहीं बनेगा, मैं आके कह के गया था भी कानून जनता के लिए बनते हैं और जनता के प्रतिनिधि बनाते हैं। वही जो मुख्यमंत्री ये कहता था कानून नहीं बना, उसने तीसरे दिन घिंसी करी कि नहीं करी? कानून बना कि नहीं बना इनके लिए? टी लगाई कि नहीं लगाई? ये कह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार 12 साल के बाद झुकी कि नहीं झुकी? इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ? तो संघर्ष जो है उसका परिणाम निकलता है। और मैं तो बहुत खुले मन से 1 साल पहले ये बात कह चुका हूँ कि अब इंतहा हो गई है और अब समय है बदलाव का। और बदलाव कौन लोग करते हैं? हम सब लोग मिलकर के करते हैं और उसमें युवा पीढ़ी का योगदान सबसे अधिक होता है। युवा पीढ़ी ने संघर्ष का रास्ता अपनाया। हमारे पड़ोसी मुल्कों के उदाहरण देख लें आप, वहाँ बदलाव आया कि नहीं आया? अब यहाँ भी आएगा। इसके अलावा ये पार्लियामेंट के गेट तक पहुँचे नहीं। अगर ये कल विड्रा करके उसको इस्तीफा नहीं दिलवाते तो उनका जो अल्टीमेटम था वो पार्लियामेंट के अंदर घुस के इनको घसीट के लाने का भी था। क्या कहोगे सर, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी को भी सम्मानित किया गया है, क्या कहोगे इस बारे में? संत रामपाल जी ने जो पुनीत कार्य किए उसके लिए उनका सम्मान बेहद जरूरी है। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो काम उन्होंने किए हैं। मैं तो उनके संस्थान से जब संस्था का संस्थापना हुई तब से जुड़ा हुआ हूँ और मैं तो सदैव उनका सम्मान करता हूँ। किसानों पे जब बहुत बड़ी जब आपदा जब आई थी, जब संत रामपाल जी महाराज जी ने खुल के किसानों का साथ दिया था। मैंने यही कहा भी जो काम सरकार नहीं कर पाई वो संत रामपाल जी ने किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का खेतों से पानी निकलवाया, पाइपलाइनें दी, जनरेटर दिए, जो मोटरें दी, जो मदद ये इस तरह के संस्थान तो बहुत बने हुए हैं। हमारे सिरसा में भी है, कोई डेरा सच्चा सौदा है, कोई राधा स्वामी है, कोई तारा बाबा कुटिया है, कोई और है। पर जो जनहित के कार्य करे, जो जनता से जुड़े हुए हित के निर्णय लें, वो जनहित। अजय जी, ये संत रामपाल जी काम कर रहे हैं और संत क्यों नहीं कर रहे, इसके लेकर क्या कहना चाहते हैं? जो संत जी काम कर रहे हैं इतना धार्मिक और संत नहीं कर रहे सर। वो तो उन संतों से पूछो। अच्छा जी, ये तो उनका काम है जी भी वो कलेक्शन करने में लगे हुए हैं। अच्छा जी, अपनी संस्था का बढ़ावा करने में लगे हुए हैं। जी बढ़ाओ अपनी संस्था को भी, पर लोगों का तो काम करो। जी वो पैसा है किसका? जनता का है ना जी, जो उनके पास है। अजय जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने 2-2.5 एकड़ के किसानों के लिए खाद बीज की व्यवस्था करवाई, इस बारे में क्या कहोगे? मैंने यही कहा कि जो जनहित के कार्य करेगा लोग उसको पूजेंगे। सर मन से ऐलान हुआ उसके अलावा वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जो शिक्षा दे करके उस स्तर तक पहुंचाएंगे वो अपने आप रोजगार के साधन पैदा कर देगा। जी सर मन से ऐलान हुआ कि संत रामपाल ने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे उन तक का मन से सर ये ऐलान हुआ कि संत रामपाल ने 100 करोड़ तक की मदद और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक का जो धरना कमेटी है उनको आश्वासन दिया था।
तो उस बारे में आपका क्या विचार है कि इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं कि कहीं पे भी किसानों पे मुसीबत बेशक वो वकीलों की आती है, जुडिशरी की आती है, संत रामपाल जी आगे किसानों के लिए मिलते हैं। किसानों के लिए नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो भी जरूरतमंद है, चाहे वो एजुकेशन के लिए बच्चा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसी का मकान टूटा है, चाहे किसान को जमीन के लिए इस तरह की जरूरत है, हर उस जरूरतमंद की वो मदद करने का काम करते हैं। थैंक यू। सर किसानों के जो बहुत सारे मुद्दे हैं, MSP, कर्जा, उस पे आपकी पार्टी की क्या नीति है? हमारी पार्टी तो सदैव किसान के हित के निर्णय करती रही है और जब भी किसान को जरूरत पड़ी है उसकी मदद की है। मेरा ये दुर्भाग्य रहा है, मुझे पता नहीं किसान आंदोलन के दौरान किसने ये कहा भी इन्होंने किसान को बीमारी कह दिया। मैं कभी किसान को बीमारी कह सकता हूँ क्या? जो स्वयं किसान हूँ और जिसने सारी उम्र किसानों के लिए संघर्ष किया है, मेरे दादा से लेकर के मेरी चौथी अगली पीढ़ी तक ने। सर जो BKU के बहुत सारे फैक्शन है हरियाणा में, आपकी पार्टी और BKU के बीच में तालमेल कैसे बैठता है? किस तरह का तालमेल? नहीं, मैं तालमेल बैठाने नहीं आया, मैं तो अपनी बात, कैसा है सर? मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूँ और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ लोगों का, जो संघर्ष करते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से अंत में क्या संदेश देना चाहोगे आपकी तरफ से? मैं यही कहूँगा कि जहाँ कहीं भी कोई जुल्म, जास्ती, अत्याचार होता है जी, उसके खिलाफ मिलकर के संघर्ष करो जी, और उस संघर्ष में हम आपकी मदद करने का काम करें। धन्यवाद सर।